मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा ये प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो ये है कि जो चिलेट वाले उर्वरक आते हैं, जिंक के हैं, आयरन के हैं, कॉपर के हैं, इनका प्रयोग हमें कब और कैसे करना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी मैं चिलेट जो फर्टिलाइजर है इन पे वीडियो बना चुका हूं और डिस्कशन कर चुका हूं। फिर भी किसान भाइयों के मन में ये भ्रम है कि चिलेट वाला उर्वरक हमें स्प्रे में देना चाहिए, छिड़काव के माध्यम से दें तब हमें इसका ज्यादा लाभ मिलता है। आज जब आप पूरी चर्चा सुनेंगे और मैं उन्हीं बातों को फिर से बताऊंगा जो मैं पहले बता चुका हूं और साइंटिफिक फैक्ट से बताऊंगा कि इसका हमें प्रयोग कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए ताकि हमें इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो देखिए, जो चिलेट वाला जो उर्वरक है वो केवल 3 या 4 पोषक तत्वों के लिए आता है, जिसे हम मेटल कटायन होते हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है। सबके लिए ये चिलेट वाले नहीं आते। तो ये सबके लिए क्यों नहीं आते? नाइट्रोजन का चिलेट क्यों नहीं आता? फास्फोरस का चिलेट क्यों नहीं आता? पोटेशियम का चिलेट क्यों नहीं आता? ये हम देखेंगे। जैसे जिंक के लिए है जेडन जिसे हम कहते हैं, आयरन के लिए है, कॉपर के लिए है, मैग्नीज के लिए है। ये 3 या 4 तत्वों के लिए ही है। तो ऐसा क्यों है कि ये दूसरे तत्वों के लिए क्यों नहीं है? कैल्शियम के लिए चिलेट क्यों नहीं है? मैग्नीशियम के लिए चिलेट क्यों नहीं है? इस बात को हमारी समझ में अगर ये बात आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि इसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है। देखिए, जितने ये 4 जो मैंने बताए ये मेटल है, मतलब धातु वाले तत्व हैं और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और मिट्टी में जाते ही, ये जैसे ही मिट्टी में जाएंगे ये दूसरे चीज के साथ कंपाउंड्स बना लेते हैं। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रिएक्शन बहुत तेज होते हैं। अब ये जैसे ये कंपाउंड बनाते हैं मिट्टी में जाकर के, बहुत सारे कार्बोनेट्स बन सकते हैं, हाइड्रोक्साइड बन सकते हैं, ऑक्साइड्स बन सकते हैं, बहुत सारे बनते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारे ये कंपाउंड्स हैं और ये सारे जो होते हैं अघुलनशील हो जाते हैं। अब जैसे ही ये अघुलनशील होंगे ये पौधे को मिलने बंद हो जाएंगे, पानी में घुलेंगे नहीं। तत्व पौधे को तभी मिलता है जो पानी में घुलेगा। नाइट्रोजन यूरिया से नाइट्रोजन तभी मिलेगी जब वो यूरिया पानी में घुलेगा, अगर नहीं घुलेगा तो नहीं मिलेगी। डीएपी पानी में घुलेगी तभी पौधे को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। एसएसपी पानी में घुलेगी तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर किसी कारण से नहीं घुल पा रही है तो तत्व नहीं मिल पाएगा। अब ये क्या है? ये तत्व हमने किसी सामान्य खाद के माध्यम से दे दिए, जैसे जिंक सल्फेट दे दिया या जिंक क्लोराइड दे दिया, तो ये संभावना रहती है कि ये अघुलनशील हो जाएंगे और फिर पौधों को बहुत कम मिल पाएंगे। तो जितना हम डालते हैं उतना नहीं मिल पाता। हम 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालते हैं, उससे जिंक बहुत ही कम मिल पाता है, अघुलनशील होता है, धीरे धीरे करके मिलता है। तब इनके साथ ये समस्या है। तो ये समस्या से बचने के लिए एक विशेष प्रकार के फर्टिलाइजर बनाए गए जो कि एक अलग कंपाउंड में रहते हैं, जैसे ईडीटीए के साथ ये चिलेट वाले ईडीटीए, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ये होता है, एचडीडीए होते हैं। ये बहुत सारे ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके साथ इनको बांध दिया जाता है रिएक्शन करके, तो ईडीटीए जिंक बन जाएगा। जैसे अब ये जब पानी में डालेंगे तो ये तो पानी में घुलेगा लेकिन जिंक को नहीं छोड़ेगा। ये तो जिंक दूसरी चीजों से रिएक्शन नहीं कर पाएगा और ये पूरा का पूरा पानी के साथ पौधे की जड़ें इसको ले लेंगी। इसी तरह से आयरन का है, आयरन इस फॉर्म में रहेगा, ईडीटीए में रहेगा, दूसरे चिलेट के साथ रहेगा। बहुत सारे चिलेट होते हैं, पौधों की जड़ें भी अपने बहुत सारे चिलेट्स निकालती हैं, अपने नेचुरल चिलेट्स, लेकिन ये हमने क्या है सिंथेटिक करके बनाए हैं। तो ये जब हम पानी में डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे, तो इससे जिंक निकलेगा नहीं, इसमें फंसा रहेगा और ये ऐसे ही पौधे इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, जड़ें कर लेंगी। तो अब जिंक जो अघुलनशील हो रहा था घुलनशील नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा चिलेट वाले फर्टिलाइजर का बड़ा अच्छा फायदा ये होता है। तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी ये चिलेट वाले बनाने की? क्योंकि जो सामान्य वाले थे वो पानी में घुल तो जा रहे थे लेकिन वो तुरंत इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बना ले रहे थे, जिससे कि वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। नाइट्रोजन के साथ ऐसी समस्या नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा उसके साथ कोई समस्या नहीं है। फास्फेट आयन फास्फोरस के जो बनते हैं वो कैल्शियम फास्फेट बन जाते हैं जो धीरे धीरे घुलते हैं। लेकिन पोटेशियम है, वो भी पोटेशियम भी पानी में घुल करके पौधों को मिल जाता है। लेकिन ये जो मेटेलिक वाले हैं, धातु तत्व हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। इसी कारण से इनके ही जो है चिलेट बाजार में आते हैं। तो इसका मतलब कि इनकी उपयोगिता तभी है जब हम इसको मिट्टी में डालें। तो इसलिए इन उर्वरकों को हमें बुआई के समय मिट्टी में डालना चाहिए, तो हमें इसका सबसे बेनिफिट मिलेगा। अब क्या है, क्या हम इसको छिड़काव कर सकते हैं? हाँ, हम इसका छिड़काव कर सकते हैं,
लेकिन उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना कि मिट्टी में डालने के लिए मिलेगा। तो विशेष रूप से क्यों बनाए गए? ये इसलिए बनाए गए क्योंकि जो सामान्य जिंक कॉपर है वो मिट्टी में जाकर के पौधों को नहीं मिल पा रहा था, जबकि ये हमारा चिलेट वाला जो है, जिसे हम चिलेट जिंक कह रहे हैं, चिलेट आयरन कह रहे हैं, ये पौधों को मिलता रहेगा, इसके साथ कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे चिलेट आते हैं, अलग अलग तरह के रहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि चिलेट वाले का हमें अधिकतम फायदा तभी मिलना है जब उसको हमने मिट्टी में डालना है, और ये बनाए ही इसलिए गए हैं, इनकी आवश्यकता ही इसलिए पड़ी, बाकी तत्वों की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि उनके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी। तो इसलिए जो आप चिलेट वाला, हालांकि फर्टिलाइजर बहुत महंगा आता है, इसलिए लोग क्या समझते हैं कि इसको हम छिड़काव कर दें, इसकी जरूरत, इसकी मात्रा कम जरूरत पड़ेगी, छिड़काव में कम जरूरत पड़ती है तो हमारा खर्चा कम रहेगा। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए, अगर हम इसकी साइंस देखें, तो इनको जो बनाया गया वो मिट्टी में डालने के लिए बनाया गया है, ताकि इनकी उपलब्धता बनी रहे, पौधों को अवेलेबल ये होते रहे। अगर हम इसका छिड़काव करना चाहें तो हम छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें छिड़काव से उतना फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर हमें इसका सबसे अच्छा फायदा लेना है तो हमें इसको मिट्टी में ही बुआई के समय डालना चाहिए। तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हमें कब फायदा मिलेगा, बुआई के समय मिट्टी में डालें या पत्तियों पर छिड़काव करें। तो हमें जब सबसे अच्छा फायदा मिलेगा वो मिट्टी में डालने पर ही मिलेगा। तो ये मैंने आपको इसका बात बताई। क्या हम इसका छिड़काव कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, छिड़काव तो कर सकते हैं, लेकिन उतने बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने मिट्टी में नहीं डाला है और बाद में फसल खड़ी है, तो आप छिड़काव कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन हमें उतने अच्छे बेनिफिट्स, उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जितने कि मिट्टी में डालने से मिलेंगे। तो ये तो बात हुई कि हमें जो चिलेट वाला उर्वरक है वो बुआई के समय डालना है। अब डालना कैसे है? देखिए, ये जो कोई भी उर्वरक है, हमको बचना चाहिए 2-3 उर्वरकों को आपस में मिलाने से। हम जब 2-3 उर्वरकों को मिलाते हैं, वास्तव में देखा जाए तो केमिकल्स हैं, और केमिकल्स क्या करते हैं, साल्ट होते हैं, वो आपस में रिएक्शंस करते हैं और ऐसा कंपाउंड बना सकते हैं जो इनसॉल्युबल हो या पानी में घुले ही ना, पौधों को उपलब्ध ही ना हो। तो हमें इससे बचना चाहिए। तो चिलेट वाले जो उर्वरक हैं उसको आप किसी उर्वरक के साथ ना मिलाएं, बेहतर होगा। अगर मिला दिया तो कोई बात नहीं, कोशिश ये करें कि आप इसको ना मिलाएं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि क्या हम इस खाद को इसके साथ मिला सकते हैं, क्या हम डीएपी को यूरिया के साथ मिला सकते हैं, एसएसपी को क्या दूसरे खाद के साथ मिला सकते हैं। तो मिलाने से हमें बचना चाहिए। कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम 2-3 फर्टिलाइजर को जो दे रहे हैं वो आपस में ना मिलाएं, रिएक्शंस हो सकते हैं। तो इसको आप किसी उसके साथ ना मिलाएं। थोड़ा सा आप हाँ ये कर सकते हैं, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है, क्योंकि इसकी जरूरत कम पड़ती है। जो हम ये डालते हैं 4-5 किलो हेक्टर का डालते हैं, 2-3 किलो पर एकड़ का 2 किलो भी पर्याप्त हो जाता है। वो मिट्टी में आपका कितना जिंक है, कितना आयरन, इसमें निर्भर करता है। जैसे आपको मान लीजिए 2 किलो प्रति एकड़ डालना है, तो 2 किलो तो बहुत कम अमाउंट हुई 1 एकड़ में डालने के लिए। तो बहुत अच्छी सड़ी हुई खाद है गोबर की, उसमें थोड़ा सा आप इसको मिला लीजिए और तब आप इसको छिड़क दीजिए। और कोशिश यही कीजिए कि जहां आपने लाइन खोली है, बीज जहां आपको बोना है उसमें आप इसको डालें। मक्का बोना है, मक्के की लाइन में डाल लें, तो सीधे ये बीज की जैसी जड़ें निकलेंगी उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, पौधे इसको ले लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि चिलेट वाला जो है हमने डालना है बुआई के समय, तब हमें सबसे अच्छा फायदा इसको मिलना है। और अगर आप बुआई के समय नहीं डाल पाए हैं तो आप अगर आपके पास ये है तो फिर आप छिड़काव कर लीजिए। हालांकि छिड़काव से हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जितने कि हमको बुआई के समय डालने से मिलते हैं। तो ये मेरी बात समझ में आई होगी कि चिलेट वाले उर्वरक की साइंस क्या है, इसके पीछे का फैक्ट क्या है, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इतने ही क्यों होते हैं, बाकी के लिए क्यों नहीं होती, क्योंकि बाकी के साथ इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। इसी तरह के लेक्चर्स देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, जो यूजी, बीएससी, एजी, एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी के लिए काफी हेल्पफुल लेक्चर्स हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, आप उसको देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।